हेलो दोस्तों, आज है 2 जून 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं, है ना। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत में आप देखिए पहली बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनेगी। रविवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को 2026 में सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि बंगाल में असली बदलाव लाया जाए और लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। वहीं अमित शाह ने कहा कि नोटिस मिलने पर डरे नहीं हिंदू शरणार्थी, सीएए का आवेदन करें। सीएए कानून के तहत हर हिंदू शरणार्थी को भारतीय नागरिकता का अधिकार मिलेगा। दरअसल आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वहीं आप देखिए इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, रायपुर से दिल्ली आ रही थी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी के कारण हवा में कई चक्कर लगाने पड़े, फिर सेफ लैंडिंग हो पाई। दिल्ली में लैंड करने से पहले पायलट को फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। ऐसा दिल्ली एनसीआर में दोपहर के वक्त धूल भरी आंधी के कारण हुआ और इसके बाद फ्लाइट ने आसमान में कई चक्कर लगाए और बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से क्लियरेंस मिलने के बाद फ्लाइट सुरक्षित लैंड कराई गई। और ऐसे में फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स काफी घबरा गए। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया और कहा कि रूस के 41 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। 4 एयरबेस को निशाना बनाया और इनमें से एक तो 4000 किलोमीटर दूर था। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस का 17,000 करोड़ का नुकसान किया है। यूक्रेन ने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। वहीं रूस ने भी इस हमले की पुष्टि की है। और तो और अब खबर आ रही है अमेरिकी सांसदों की चेतावनी, यूक्रेन पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं पुतिन और अगले 2 हफ्ते काफी महत्वपूर्ण है जो युद्ध का भविष्य तय करेंगे। अमेरिका के 2 सांसदों ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता में जानबूझकर देरी कर रहे हैं और नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। सांसदों ने चेतावनी दी है कि युद्ध के भविष्य के लिए अगले 2 हफ्ते निर्णायक साबित हो सकते हैं। वहीं आप देखिए गाजा में खाना बांटते समय फिर से गोलाबारी हुई, 32 लोगों की जानें चली गई, 232 घायल हो गए। हॉस्पिटलों में जगह कम पड़ गई। फिलहाल ये आरोप इजरायली सेना पर लगा है। हालांकि इजरायल की सेना ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सहायता वितरण केंद्र के पास उनके सैनिकों की गोलाबारी से कोई घायल हुआ हो। गाजा में भी हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया गया। यूएन की निगरानी एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया और कहा कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा दिया है। ये यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है और एजेंसी ने ईरान से सहयोग बढ़ाने और अपनी नीति में बदलाव की अपील की है। और तो और ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौतों को फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही है और इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। कुल मिलाकर ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे तुरंत रोकने की अपील भी की है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ऐसा करने वाला 10वां देश होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार फिलहाल रूस के पास हैं। उसके बाद फिर अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और नॉर्थ कोरिया के नंबर हैं। वहीं आप देख सकते हैं शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा शुरू। बांग्लादेश में ट्रायल टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद से भारत में हसीना यानी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोपों में ट्रायल शुरू हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रविवार को नेपाल के पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत 7 लोगों को काठमांडू में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि ये लोग एक ऐसे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां जाने की अनुमति नहीं थी। फिलहाल जो ताजा अपडेट आया वो ये है कि नेपाल सरकार ने राजशाही समर्थकों के आंदोलन के मद्देनजर रविवार को काठमांडू के अधिकांश हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की घोषणा भी कर दी गई है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का शिखर सोने से जगमगाया, दूर से ही चमक बिखेर रहा। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के शिखर पर स्वर्ण जड़ित कलश लगाया गया है और ये दूर से ही चमक बिखेर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को मंदिर के स्वर्ण जड़ित भव्य और चमकदार शिखर की तस्वीरें जारी की हैं। मंदिर में 5 जून को राम दरबार की स्थापना की जाएगी और इसके अनुष्ठान 3 जून से प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए आप जम्मू कश्मीर में बनेंगे 4000 नए बंकर। आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे करेगा। मौजूदा बंकरों की भी मरम्मत की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में लगभग 4000 निजी बंकर और बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को सर्वे करने और रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। वहीं आर्मी अफसर की एक याचिका खारिज हो गई है। बर्खास्तगी का आदेश बरकरार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेना में अनुशासन ही सब कुछ है और अफसर धर्म की वजह से परेड नहीं जाता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया है, जिसे धार्मिक परेड में हिस्सा न लेने के कारण साल 2017 में सेवा से हटा दिया गया था। दरअसल अधिकारी ने यह कहते हुए परेड में शामिल होने से इंकार कर दिया था
था कि वे ईसाई धर्म से हैं। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस बर्खास्तगी को चुनौती दी। उन्होंने पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग के साथ नौकरी पर दोबारा बहाल करने की अपील की थी, लेकिन 30 मई को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने सेना के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि हमारी सेना सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों से बनी है, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा करना है। सेना की एकता उनकी वर्दी से बनती है, न कि धर्म या जाति से। कोर्ट ने कहा कि सेना के आदेश को नहीं मानना अनुशासनहीनता है। वहीं आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांटना जान देने के लिए उकसाना नहीं। कोई नहीं सोच सकता कि ऐसी घटना हो सकती है, और एक आरोपी हॉस्टल वार्डन को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी को डांटना उसे जान देने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। और इसके साथ ही कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया। वहीं आपको बताएं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जर्मनी और सिंगापुर के रक्षा प्रमुखों से मुलाकात कर सैन्य सहयोग और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की है। जीएसटी कलेक्शन से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। जून महीने की शुरुआत के साथ ही देश के लिए अच्छी खबर आई। सरकार ने मई महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं, जो शानदार रहे हैं। एक बार फिर जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकला है। पिछले साल की तुलना में ये 16.4% की बढ़ोतरी है। और कर्ज वसूली में चीन सबसे बड़ा देश। बीआरआई के कर्ज जाल में 150 देश फंसे हुए हैं। गरीब देशों पर 94 लाख करोड़ रुपए बकाया है। ताजा अपडेट आ रहा है, इसके मुताबिक चीन दुनिया में सबसे बड़ा ऋण वसूलने वाला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2025 में विकासशील देशों से चीन रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए वसूल करेगा। विकासशील देशों पर चीन के कुल 94 लाख करोड़ रुपए बकाया है। और तो और आप देखिए, 46 गरीब देशों ने साल 2023 में अपने टैक्स का 20% हिस्सा लोन चुकाने पर खर्च किया। खबर है कि जापान के मुकाबले भारत में 4 गुना अमीर बढ़ेंगे। 2028 तक अल्ट्रा रिच में 50% का इजाफा होगा। अमीरों के मामले में हम दुनिया में 4थे नंबर पर हैं। फिलहाल ताजा अपडेट आया कि भारत में 2028 तक अल्ट्रा रिच की संख्या में 50% की वृद्धि होने का अनुमान है। जापान में एशिया में अमीरों की संख्या दूसरे नंबर पर है। अमीरों के मामले में दुनिया में भारत 4थे नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा 38.7% अमीर लोग अमेरिका में है। वहीं देखिए, आप मणिपुर में नई सरकार पर बीजेपी में सहमति बन गई है। पूर्व सीएम बीरेन सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए। 7 कुकी जो विधायक भी दूर रहे। फिलहाल जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के 27 विधायकों ने 30 मई को बैठक की थी और इसमें नई सरकार बनाने पर सहमति बन गई है। 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावनाएं हैं। चलिए, बड़ी खबर देखिए आप। नया महीना जून शुरुआत हो गई है और ये जून का महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.5 रुपए तक की कटौती हो गई। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भी 2391.27 रुपए तक कमी आ गई और ऐसे में हवाई सफर सस्ता हो सकता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में 0.20% तक कटौती की है। वहीं सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए नया कट ऑफ टाइम भी लागू कर दिया है। अब ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 PM और ऑनलाइन के लिए 7 PM होगा और इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। चलिए, बड़ी खबर देखिए। जैसलमेर के रेगिस्तान में सेना ने दिखाई हथियारों की ताकत। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास, एडवांस डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल जरूर जाएंगे। हिंदू की रक्षा के लिए 3 राज्यों का दौरा करेंगे। छतरपुर में एक सुंदरकांड सम्मेलन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं के साथ एक बैठक की और इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए और इसकी तीव्रता 2.7 बताई जा रही है। लोगों ने बहुत अधिक झटका महसूस नहीं किया, केवल हाई राइज बिल्डिंगों में कुछ एक लोगों ने इसे एहसास किया। मेरठ में रविवार की सुबह 8:44 के करीब भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी आई है। अब नहीं रखना पड़ेगा न्यूनतम बैलेंस। जी हां, केनरा बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए रविवार से ही न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माने के नियम को हटा दिया है। यानी केनरा बैंक के इस नियम के बाद अब सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगेगा और यह नया नियम सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट्स पर लागू होगा। केनरा बैंक सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा हटाने वाला पहला बड़ा सरकारी बैंक बना है और बैंक के इस कदम से छात्र छात्राओं, महिलाओं, कम आय वाले वर्ग के लिए और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के साथ सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। और पीएम मोदी एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा से मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $10 अरब देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा से अपने आधिकारिक निवास पर मुलाकात की। साथ ही आपको बताएं, नासिक में होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका ऐलान किया गया। यानी नासिक में आयोजित होने वाले अगले कुंभ मेले की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सीएम फडणवीस ने बताया कि नासिक के त्रयंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 31 अक्टूबर 2026 को दोनों प्रमुख तीर्थों में ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा, जबकि गोदावरी में पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2027 को होगा। मीटिंग में सभी 13 अखाड़ों के प्रमुख और दो साधु महंत मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस भव्य समागम का इंतजाम ऐसा होगा कि पूरी दुनिया
दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। उत्तराखंड में बदलने जा रहा पढ़ाई का सिस्टम, पाठ्यक्रम में शामिल होंगी गीता और रामायण। उत्तराखंड का स्कूल सिलेबस और हायर एजुकेशन का सिलेबस बदलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता के साथ रामायण को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिला प्रशासन ने मनरेगा मजदूरों से काजू की खेती करवाने का फैसला किया है और इसके लिए प्रशासन ने टेंडर भी निकाला है। ये खेती 50 एकड़ में की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। शहरों के अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसाइटीज कल्चर में अक्सर पड़ोसियों को या सोसाइटीज के निवासियों को पालतू डॉगी की वजह से आपस में उलझते हुए भी आप जरूर देखते रहे होंगे। और इसी तरह के एक मामले में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में वर्ली निवासी एक शख्स को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसके पालतू कुत्ते ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर एक पड़ोसी को काट लिया था और उसे घायल कर दिया था। और अब जज साहब ने कुत्ते के मालिक को 4 महीने के लिए जेल भेज दिया है। साथ ही बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में बकरीद से पहले गौ सेवा आयोग ने फरमान जारी किया है। ईद उल अजहा 7 जून को मनाया जाएगा। बकरीद से पहले महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने सभी कृषि उपज बाजार समितियों APMC को एक निर्देश जारी किया है। आयोग ने 3 जून से 8 जून तक कोई भी पशु हाट नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। पेंशन को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। केंद्र सरकार ने रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज दी है। वित्त मंत्रालय ने भी हाल ही में एक बयान में कहा कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले NPS के सब्सक्राइबर जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, वे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी UPS योजना के तहत एक्स्ट्रा लाभ ले सकते हैं। ये लाभ NPS के मौजूदा लाभों के अलावा होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार UPS चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक मुश्त राशि मिलेगी और ये राशि उनकी आखिरी सैलरी और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्सा होगी, जो प्रत्येक 6 महीने की पूर्ण सेवा के लिए दी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया और कहा कि कर्मचारियों के लिए उनकी विकलांगता की प्रकृति के आधार पर अलग अलग सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक भेदभाव है। वहीं आप देखिए LIC ने इतिहास रचा है। देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली PSU बनी है। Q4 में रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में LIC का रिकॉर्ड 19,013 करोड़ रुपए मुनाफा रहा है। इसके अलावा रेलवे से जुड़ा अपडेट भी देखिए आप। IRCTC ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक शानदार और सुविधाजनक सेवा शुरू की है। ये ई-पेंट्री सेवा जो अब यात्रियों को ट्रेन की सीट पर ही साफ सुथरा तय कीमत वाला और समय पर खाना उपलब्ध कराएगी। जहां पहले प्रीमियम ट्रेनों में ही भोजन की ऑनलाइन सुविधाएं बुकिंग मिलती थी, अब यही सुविधाएं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी शुरू की गई है। अब इस सेवा का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? टिकट बुक करते समय या बाद में आप बुक्ड टिकट हिस्ट्री सेक्शन में जाकर ई-पेंट्री विकल्प चुन सकते हैं। बुकिंग के बाद SMS या ईमेल के जरिए आपको मील वेरिफिकेशन कोड मिलेगा और यात्रा के दिन MVC कोड दिखाकर आप सीट पर ही खाना प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस सेवा की शुरुआत भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस से की गई है और आने वाले 60 दिनों में इस सुविधा को 25 और ट्रेनों में लागू कर दिया जाएगा और सफलता के बाद इसे देश भर की अन्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जल्दी शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक और जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। एक ही महीने में केदारनाथ धाम यात्रा से कुल 200 करोड़ रुपए के करीब का कारोबार हो चुका है। रविवार 1 जून को बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 7 लाख पार हो चुकी है। रात की खबर में आप देखिए जल्दी सस्ती हो सकती है CNG और PNG। जल्दी CNG और PNG की कीमतों पर आम लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। सरकार ने CNG और रसोई गैस के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस की कीमत में 2 साल में पहली बार कमी की है, जो बेंचमार्क दरों में गिरावट को दर्शाता है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 500 रुपए के नोटों से जुड़ा अपडेट जो इस वक्त मीडिया में सुर्खियों में है। देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में बड़े नोटों के चलन को बंद करने की बातें भी अक्सर हम सुनते हैं। अभी हाल ही में आपको मालूम ही है RBI ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई को बंद कर दिया था और अब ताजा अपडेट और मीडिया रिपोर्ट सुर्खियों में बताया जा रहा है कि 500 रुपए के नोट को भी हो सकता है कि आने वाले समय में इसी तरह से धीरे धीरे छपाई बंद कर दी जाए। बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा के मुताबिक सरकार RBI की सहमति के बाद मार्च 2026 के बाद 500 रुपए के नोटों को उस पोजीशन पर ले जा सकती है जहां पर फिलहाल 2000 रुपए के नोट हैं। बड़े नोटों के चलन को कम करने के लिए पहले की RBI की ओर से कदम उठाए गए। 2000 रुपए के नोट अब मार्केट से लगभग गायब हो चुके हैं और ऐसा ही कुछ 500 रुपए के नोटों के साथ भी हो सकता है। यानी सरकार इसे सीधे तौर पर नोटबंदी की तरह बंद नहीं करेगी, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक RBI हो सकता है कि बैंकों को यह निर्देश दें कि आप ATM में बाकी पैसों के लेन देन में छोटे छोटे नोट 100 रुपए 200 रुपए के नोटों का सर्कुलर बढ़ाएं और उसके बाद ही इसको लेकर ऐलान भी कर दिया जाए। फिलहाल इस तरह की खबर को आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं और इसे डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। साथ ही आप देखिए सऊदी अरब में बिना अनुमति हज करने पहुंचे 2,69,678 मुस्लिम मक्का में एंट्री नहीं मिली है। मक्का के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने बिना अनुमति वाले 2,69,678 मुसलमानों को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया है। नियमों के अनुसार केवल वैध अनुमति वाले लोगों को ही हज यात्रा
करने की अनुमति है, भले ही वे साल भर से शहर में रह रहे हो। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। सीबीआई ने भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी अमित कुमार सिंघल को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली के वसंत कुंज से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिंघल वर्तमान में दिल्ली में करदाता सेवा निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। सीबीआई के अनुसार 2007 बैच के IRS अधिकारी सिंघल ने 45 लाख रुपए घूस की मांग की थी। रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 25 लाख रुपए शनिवार को मोहाली स्थित उनके घर पर पहुंचाए गए थे और एक टैक्स अधिकारी ने टैक्स से जुड़े एक मामले में रियायत देने के एवज में 45 लाख रुपए मांगे थे। यूपी से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी, आम जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की तरह ही यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर मंथन कर रही है। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश में भव्य तरीके से मनाया जाएगा योग सप्ताह। 15 से 21 जून तक 4000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन होंगे। जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम सभा स्तर तक के आयोजन होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने यह बड़ा दावा किया है, कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर परिणाम पाने के लिए उसे धमकाना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि बयान मजाकिया था, लेकिन उनके बयान से AI को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है। दरअसल गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने भी हाल ही में कार्यक्रम में चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा कि AI मॉडल से बेहतर रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो AI को धमकाना कारगर हो सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो गए। नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 में एडमिशन हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र 29 जुलाई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन विंडो दोबारा खुल गई है। 5 जून तक रजिस्ट्रेशन का मौका मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर लिखें निबंध और पाएं 10,000 रुपए और 15 अगस्त पर लाल किले के खास मेहमान भी बन सकते हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर 1 से 30 जून 2025 तक निबंध प्रतियोगिता का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता की जानकारी X यानी ट्विटर पर साझा की है। साथ ही आपको बताएं हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित होंगी। 2010 की तर्ज पर लागू होगा नया रोस्टर। पंजाब सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। प्राथमिक स्कूलों की तर्ज पर होगी आंगनबाड़ी कर्मचारियों की गर्मी की छुट्टियां। पंजाब के फरीदकोट में अब आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी प्राइमरी स्कूलों की तरह चलेंगे। 27,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूलों के समान गर्मी और सर्दी की छुट्टियां होंगी और समय सारणी भी वही रहेगी। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मांग पर विभाग ने यह फैसला लिया है। दिल्ली के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को दोबारा मौका। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, KG और कक्षा 1 में दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित सीटें अभी भी खाली हैं। शिक्षा निदेशालय ने इन सीटों को भरने के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है और अभिभावक 2 जून 2025 यानी आज से ही फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। मनाली में बर्फबारी भी हुई। मनाली में भी बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय में तेजी देखी जा रही है। बाहरी राज्यों से 6000 से ज्यादा पर्यटक मनाली पहुंच गए। वहीं आपको बताएं दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा जांच के नियमों में बदलाव किया है। दिव्यांगों और बुजुर्गों समेत इन लोगों को स्टेशनों पर प्राथमिकता मिलेगी और उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। NCR के सभी 289 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की जा रही है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले दिव्यांग, बुजुर्ग यात्रियों, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, इसलिए उन्हें स्टेशनों पर सुरक्षा जांच के लिए लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुरक्षा जांच पहले की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में चयनित सिद्धार्थ के माता पिता के पास 2 भूखंड है। फर्जी EWS सर्टिफिकेट बनवाया था। गोरखपुर के जिलाधिकारी ने EWS प्रमाण पत्र मामले में सिद्धार्थ कुमार सिंह के खिलाफ जांच पूरी कर रिपोर्ट संचार मंत्रालय और महराजगंज के DM को भेज दी है और जांच में गोरखपुर में भूखंड को लेकर जो आरोप है वो सही पाए गए हैं। दरअसल शिकायत में ये कहा गया था कि सिद्धार्थ के माता पिता के पास 17,000 वर्ग फीट से अधिक जमीन है जो EWS के नियमों का उल्लंघन है। PM सूर्यघर योजना से जुड़ा अपडेट देखिए। उत्तराखंड में 40,000 घरों पर लगेगा सोलर रूफ टॉप, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार से जुड़ी खबर देखिए। मुजफ्फरपुर के BRA बिहार विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्सों के छात्रों के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट की सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं बिहार में पोस्टमार्टम होते ही रिपोर्ट अपलोड होगी। 15 दिन नहीं लगेंगे। नया निर्देश जारी हुआ है। एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रीफिट करेगी। 200 नए एयरक्राफ्ट भी खरीदने की प्लानिंग है। वहीं इंडिगो ने 30 नए A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। चलिए बड़ी खबर कोरोना से जुड़ा अपडेट देख लेते हैं। 9 दिन में देश में 1300% कोरोना केस बढ़े। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 3783 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 मामले थे। 9 दिन में कोरोना के मामलों में लगभग 1300% की बढ़ोतरी हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं। महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव मामले हैं। जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 28 लोगों की जानें जा चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले आए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। इस साल 19 चक्रवाती तूफानों की भविष्यवाणी। US मौसम विभाग ने जानकारी में बताया और कहा कि इस
इस साल अटलांटिक महासागर में 19 तूफानों के बनने की 60% संभावनाएं हैं, जिनमें से कुछ बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं। वहीं आपको बताएं, हमारे देश में असम से सिक्किम तक जल प्रलय, बाढ़ और भूस्खलन से 30 लोगों की जानें चली गई। IMD ने चेतावनी भी दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के कारण वहां उत्तर पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर सड़क, परिवहन, रेल और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं असम, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं। त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ की स्थितियों को देखते हुए 1300 परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही, 1500 टूरिस्ट फंस गए। दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मानसून ने 24 मई को केरल में प्रवेश कर लिया था। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 3 जून तक उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर, दक्षिण और मध्य भारत के करीब 20 राज्यों में तेज बरसात होने का अनुमान है। इसके साथ ही आंधी तूफान, अंधड़ और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 3 जून को मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावनाएं है। राजस्थान में भी 4 जून तक आंधी बारिश का दौर चलेगा। राजस्थान में आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज 2 जून के लिए अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी। 3 जून तक बादल बरसेंगे। 4 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा। सिक्किम में तो भारी बारिश का कहर देखिए आप, लापता लोगों की तलाश भी स्थगित करनी पड़ी है। सिक्किम में रविवार को लगातार बारिश हुई, जिससे तीस्ता नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। क्रिकेटर रिंकू सिंह, सपा सांसद प्रिया की सगाई 8 जून को। जौनपुर की मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 जून को लखनऊ के 7 स्टार होटल में रिंग सेरेमनी होगी। शादी करीब 6 महीने बाद 18 नवंबर को वाराणसी के होटल में होने वाली है। इस तरह की जानकारी प्रिया के विधायक पिता तूफानी सरोज ने दी है। वही देखिए आप, पंजाब 11 साल बाद IPL फाइनल में मुंबई को 5 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ ही टीम ने 11 साल बाद IPL के फाइनल में जगह बनाई है। तेज प्रताप ने कहा कि मां और पापा का आदेश भगवान से बढ़कर। तेजस्वी ने कहा कि भरोसा रखना, मैं साथ हूं। RJD से निकाले जाने के 6 दिन बाद मैसेज किया। राजद से निकाले जाने के 6 दिन बाद तेज प्रताप यादव ने माता पिता के नाम एक इमोशनल पोस्ट किया है। ICAI CA परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। ICAI ने सितंबर 2025 सेशन के लिए CA परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड में हवलदार की 1614 भर्तियां, DDA में 1383 वैकेंसी। इस हफ्ते 5000 से ज्यादा नौकरियों का मौका चल रहा है। साथ ही आपको बताएं, RS 2023 आज से शुरू होगा 4थे चरण का इंटरव्यू। अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन और दस्तावेजों की 2 प्रतियां लानी होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी। सचिव ने कहा कि विभागीय प्रमोशन के बाद 20,000 पदों पर वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। वहीं देखिए, राजस्थान के अलवर के सरिस्का बफर जोन के बरेली बाड़ी क्षेत्र में टाइग्रेस ST19 ने 4 शावकों को जन्म दिया है और इस नई उपलब्धि के साथ ही सरिस्का में बाघों की कुल संख्या 49 तक पहुंच गई है। राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए आप, प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर अब पशु चिकित्सालय खोला जाएगा, जिससे पशुपालकों को खासी सुविधाएं मिलेगी। बीमार होने पर पशुओं को गाड़ी में इधर उधर नहीं ले जाना पड़ेगा। इंदौर मेट्रो में दूसरे दिन 26,000 यात्रियों ने सफर किया। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चली। वहीं इंदौर के बेरोजगार आवेदकों के लिए रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयुक्त रोजगार मेला यानी युवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला आज सोमवार 2 जून को आयोजित होगा। ITI नंदानगर में संचालित होगा। छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना शुरू। 6 जिलों में 325 आदिवासी महिलाओं को मिलेंगी साहिवाल नस्ल की 650 गायें। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जल्द ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से जुड़ा अपडेट बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से हनीमून मनाने सिक्किम गया एक जोड़ा लापता हो गया। सिक्किम के मंगन जिले में पर्यटकों को ले जा रही टूरिस्ट गाड़ी बारिश के बीच बेकाबू हो गई। गाड़ी पहाड़ी से पलटी खाते हुए 1000 फीट गहरी खाई में तीस्ता नदी में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 घायल हो गए। 8 लोग अभी भी लापता है और इनमें प्रतापगढ़ के 9 दंपति भी शामिल हैं। गोरखपुर में बर्ड फ्लू से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। संक्रमण के खतरे को देखकर अभी बंद रहेगी चिकन की बिक्री। व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। पंजाब कैबिनेट की आज बैठक होगी। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग 23 मई को हुई थी। उत्तर प्रदेश के 21 शिक्षकों और कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। 36 किस्तों में 62 लाख से ज्यादा की वसूली की जाएगी। दरअसल जांच में इंक्रीमेंट बढ़ाकर भुगतान कराने का मामला उजागर हुआ है। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 2 जून सोमवार को वृष राशि के जो लोग नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस में नया तरीका अपनाना फायदेमंद होगा। पैसों के मामले में अच्छा समय रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुखद दिन रहेगा। धनु राशि वालों को नया काम शुरू करने की योजनाएं बन सकती है। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। रुके हुए काम निपटाने के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान
जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। राम राम सा, एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।